हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के साइंस का ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, केमिस्ट्री का चैप्टर है एक्चुअली। उसके हम कुछ बेसिक्स देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि बेसिक में हम लोग क्या क्या देखेंगे। चलिए तो उसको सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग सबसे पहला चीज़ देखेंगे सॉल्यूट वर्सेस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या अंतर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं। एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, एक होता है टर्शियरी सॉल्यूशन और एक होता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन, और भी कई सारे होते हैं। हाँ, फिर हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन दो तरह के ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड, जो कि है एक होता है हमारा एक्वस सॉल्यूशन और एक होता है हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन। फिर हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन दो तरह के, होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। तो मोटा मोटी आज के इस वीडियो में हमको इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग सॉल्यूट वर्सेस सॉल्वेंट। बेसिक्स नंबर 1, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बच्चों, ये बेसिक पढ़ने से पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि बताइए कि सॉल्यूशन किन दो चीजों से मिलकर बनता है। सॉल्यूशन के दो कौन से कंपोनेंट हैं। तो आप में से कई बच्चे जानते होंगे कि सॉल्यूशन के सर दो कंपोनेंट है। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो होता है सर सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, है ना। तो फिर हम पूछे कि चलो अब बताओ ये सॉल्यूट क्या होता है और अब बताओ ये सॉल्वेंट क्या होता है। तो बच्चे कहते हैं कि सर सॉल्यूट वो पार्टिकल है जो कम अमाउंट में हो सॉल्यूशन में, है ना। तो हम बोले सॉल्यूशन में दो तरह के पार्टिकल्स होंगे, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट, है ना। तो तुम बोलो कि सर सॉल्यूट वो है, इन दोनों में से वो पार्टिकल है जो कम अमाउंट में हो, उसी को हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्यूशन में जो पार्ट ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये काफ़ी इजी है। अगर इसका आप लोग डेफिनेशन लिखने जाएं तो ऐसे कहते हैं, दैट सब्सटेंस इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो सब्सटेंस whose अमाउंट इज लेसर, ठीक है। वो सब्सटेंस जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो उसी को क्या कहते हैं, इज नोन एज सॉल्यूट। अब बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग निकालने के लिए एक चीज यूज करते हैं जिसका नाम है मोल, है ना। तो सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट जिसका मोल कम हो उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, और सॉल्यूशन का वो सॉल्वेंट
जिसका मोल ज़्यादा हो, जिसका अमाउंट ज़्यादा हो, उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, है ना। सॉल्वेंट का क्या होगा? दैट कॉम्पोनेंट इन सॉल्यूशन whose amount is higher, या फिर आप कह सकते हैं whose mole is higher। और ऐसे कंपोनेंट को ही हम क्या कहते हैं? ऐसे कंपोनेंट को ही हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। यहाँ मोल लेसर होता है, लोअर होता है, और वहाँ उल्टा होता है, मोल हाइयर होता है। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों तुमको ये समझ में आया, है ना। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सॉल्यूशन के। ठीक है, चलिए इसको ऊपर फेंक देते हैं। आप नोट सही से बनाते जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं हम। जैसे हम बोल दिए कि एग्जाम्पल कई सारे देखने से पहले मान लो ये एक ग्लास है, ठीक है, और मान लो इस ग्लास में पानी है, और हम क्या किए कि मान लो ये बहुत बड़ा चम्मच बन गया बच्चों। मान लो ये चम्मच है और ये इस चम्मच में चीनी है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या बना दिया? यहाँ पे ये क्या है? H2 है, वाटर है, और ये क्या है? चीनी है, शुगर है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? इस शुगर को इस वाटर में मिलाने जा रहे हैं, है ना। ये मिला देंगे तो इस शुगर और वाटर का एक मिक्सचर बन जाएगा, और ऐसे ही मिक्सचर को तो हम कहते हैं सॉल्यूशन, है ना। शुगर और वाटर का तो एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, जिसमें शुगर भी है और वाटर भी है, तो सॉल्यूशन बन गया। ये क्या हो गया? ये एक सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, इस सॉल्यूशन का क्या नाम देंगे? इस सॉल्यूशन का नाम देंगे हम लोग शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? शुगर सॉल्यूशन लिख दिए, इसका मतलब क्या है? चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो इसका सबसे पहला मतलब यह है, अगर ऐसे आपको कहीं भी देखने को मिल जाए और पूछा जाए कि बताओ इसमें सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन, तो सॉल्यूशन में दो चीज़ होता है ना, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट है शुगर और इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है वाटर। अरे सॉल्वेंट कौन होता है? जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पानी ज़्यादा है इसलिए पानी सॉल्वेंट है, और चीनी कम है इसलिए चीनी सॉल्यूट है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया हो। चलिए वैसे ही अगर एक हम लोग और एग्जांपल लिया जाए और हम कह दें कि जो सॉल्यूशन है इस बार उसमें हम एक गिलास पानी लिए हैं, ठीक है, फिर चम्मच लिए हैं और इस बार चम्मच में हम लोग, काफ़ी मोटा हो गया ये, और इस बार चम्मच में हम लोग सॉल्ट रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो सॉल्ट है और यहाँ पे तो वाटर है, और इस सॉल्ट को हम इस पानी में मिक्स कर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है बन गया सॉल्ट का सॉल्यूशन। अब अगर तुमसे हम पूछे कि बताओ इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन, तो तुम बता दोगे? हाँ सर, सॉल्वेंट वो होता है जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है, और इसमें तो वाटर सॉल्वेंट है, इसका अमाउंट ज़्यादा है, और सर सॉल्यूट तो सॉल्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं पे किसी जगह पे ये दे देता है सॉल्यूट
को ही किस नाम से जाता है, नाम से जाना जाता है, इज ऑल्सो नोन एज डिस्पर्स्ड पार्टिकल, है ना। और कहीं कहीं सॉल्वेंट इज ऑल्सो नोन एज, सॉल्वेंट को और किस नाम से जाना जाता है, डिस्पर्सन मीडियम। क्या बात कर दिया सर आपने, कुछ समझ में नहीं आया? आओ एग्जाम्पल देखो। क्या एग्जाम्पल है भाई साहब? मान लो कि ये कोई बीकर है और ये पानी है, दिस इज वाटर। और मान लो इसमें हम ऐड कर दिए, अब क्या ऐड किया जाए? मान लो इस बार हम ऐड कर दिए एक लेमन का ये मान लो लेमन है, ठीक है, दिस इज लेमन। और इस बार हम ऐड कर दिए लेमन का जूस, ठीक है। तो ये मिला के हमारा बन गया लेमनेड बन गया, है ना, नींबू पानी बन गया। हालांकि इसमें चीनी भी डालता है, चलो इस बार चीनी छोड़ देते हैं। अब क्या बन गया भाई साहब? हमारा लेमनेड बन गया। लेमनेड का मतलब होता है नींबू पानी। ये हमारा नींबू पानी बन गया और ये हमारा मान लो कि उस लेमन का जूस है। तो अब क्या बन के तैयार हो गया? अब लेमनेड बन गया। अब हम क्या देख पा रहे हैं, ये तो एक्चुअली में एक सॉल्यूशन है। तो कई जगह पे इस लेमनेड सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होंगे, आप सब जानते हैं, है ना। एक तो पार्ट है हमारा लेमन और दूसरा पार्ट है हमारा वाटर। तो आप कहेंगे कि सर वाटर सॉल्वेंट है और लेमन सॉल्यूट है। तो कई जगह पे ना बच्चों इसको सॉल्वेंट और सॉल्यूट नहीं कहा जाता है। लेमन जो कि सॉल्यूट है इसे डिस्पर्स्ड पार्टिकल कहते हैं। डिस्पर्स्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, तो ये बिखरा हुआ पार्टिकल है। और वाटर है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम का मतलब होता है वो मीडियम, है ना, जहाँ पे डिस्पर्स पार्टिकल बिखरा हो। तो इस वाटर में ही तो ये लेमन बिखरा हुआ है ना। इसीलिए सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं और सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब कई सारे एग्जांपल्स होते हैं प्यारे बच्चों सॉल्यूशन के, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग सॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बेसिक नंबर 2 पे चलते हैं। बेसिक्स नंबर 2। बेसिक नंबर 2 में हम आपको बताए थे कि सॉल्यूशन कई तरह के होते हैं प्यारे बच्चों। बताए थे बाइनरी होता है, टर्नरी होता है, क्वाटरनरी होता है। इसका क्या मतलब है? बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है? टर्नरी या फिर टर्शियरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है? क्वाटरनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है? और ऐसे ही कई सारे सॉल्यूशन चलते जाते हैं ना। ऐसा नहीं होता है कि क्वाटरनरी पे आके रुक जाता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हम लोग यहीं तक देखते हैं। चलिए, तो जरा हम देखते हैं सबके बारे में। ओहो, ये लाइन यहाँ कभी सी कितनी बनती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन वो जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हों। इसका क्या मतलब है? दो कंपोनेंट का मतलब एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो। सर इसका क्या मतलब? आओ एग्जाम्पल से समझो, क्यों रो रहे हो?
फिर से शक्तियों का प्रयोग। इस बार शक्तियां दूसरे कलर में आ गई, कोई नहीं। दो कंपोनेंट्स, इसका एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है सर? एक ग्लास लिए, इस ग्लास में तुम पानी भरे और ऊपर से तुम कुछ चीनी छिड़क दिए, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन बना है इसमें दो पार्ट है, दो कंपोनेंट है, एक है शुगर और एक है वाटर। लेकिन हमेशा ऐसा सॉल्यूशन नहीं बनता है, किसी किसी सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। प्यारे बच्चों, सॉल्वेंट कभी भी दो नहीं हो सकता है, सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होगा। लेकिन कई केसेस में सॉल्यूट दो हो जाते हैं, दो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब जो कम हो अमाउंट में। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, या फिर कह दो शुगर प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन। शुगर प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन, इसका मतलब आप सब समझ गए होंगे। ये मान लो कि पानी है, इसमें तुम ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दिए और इसी में तुम थोड़ा सा शुगर भी डाल दिए। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इस सॉल्यूशन में कुल तीन कंपोनेंट हैं, एक तो इसका सॉल्वेंट है और दो इसके सॉल्यूट हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को टर्शियरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब कुछ सॉल्यूशन होते हैं जिसमें चार कंपोनेंट्स होते हैं, चार कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। अब आप समझ जाइए सॉल्यूट कितना होगा, सॉल्यूट तीन होगा, ऐसे में तीन सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो भाई साहब हमेशा एक ही होने वाला है। एग्जाम्पल में रूह अफ़ज़ा, हमको नहीं लगता है स्पेलिंग सही है ये, कोई बात नहीं। रूह अफ़ज़ा में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा लेते हैं, है ना, ये वो रेड रूह अफ़ज़ा है, और इसमें ढेर सारा पानी मिला देते हैं, ढेर सारा पानी मिला देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसमें चीनी मिला देते हैं मीठा करने के लिए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज शुगर। वो लाल वाला जो नीचे है वो क्या है, दैट इज रूह अफ़ज़ा। अच्छा, ये तो वाटर है। अच्छा, और किसी को मन करे तो ऊपर से थोड़ा सा, है ना, और कोई स्वीटनर डाल दे, या फिर मे बी लेमनेड लगा दे, लेमन जूस थोड़ा सा ऊपर से ऐड कर दे। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा रूह अफ़ज़ा का सॉल्यूशन बना है, इसके चार कंपोनेंट्स हैं। इसमें एक तो सॉल्वेंट है, दैट इज पानी, और बाकी सब सॉल्यूट हैं। कौन कौन सॉल्यूट है? तो सर लेमन जूस सॉल्यूट है, शुगर सॉल्यूट है, रूह अफ़ज़ा सॉल्यूट। सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट पानी है भाई साहब। आई होप आपको ये सब समझ में आया, बेसिक नंबर 2 समझ में आया कि सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बेसिक नंबर 3 पे, है ना। हमारे चार बेसिक्स हैं, धीरे धीरे हम इन सबको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बेसिक्स क्रमांक 3। ये बेसिक्स वो पॉइंट्स हैं जो आपको कोई भी चैप्टर पढ़ने, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले मालूम होने चाहिए। अब हम आपको कह रहे हैं कि मेरे प्यारे हाजमोलो, सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं। सर कितने तरह के होते हैं? दो तरह। किस बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के आधार पे सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है
एक्वस सॉल्यूशन और एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन वो होता है ना बच्चों जो जिसमें सॉल्वेंट के रूप में पानी यूज किया गया, उसे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। और वो सॉल्यूशन चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कि सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक्वस और नॉन एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन उन सॉल्यूशंस को हम लोग कहते हैं जिनमें यूज्ड सॉल्वेंट पानी हो। दोज सॉल्यूशंस in which solute is those solutions in which water is present as solvent is known as aqueous solution। वो solutions जिनमें पानी सॉल्वेंट के जगह पे हो उसे हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या कह दो, मान लो कि हम चीनी को मिला दिए पानी में, शुगर प्लस वाटर बना दी, तो इनका एक सॉल्यूशन बन गया ना। तो हम इसको कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ये भी कह सकते हैं, है ना, कि शुगर का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब शुगर का पानी के साथ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मतलब है। अच्छा, एक आता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस में इतना ही ध्यान रखना है कि वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट पानी हो। नॉन एक्वस सॉल्यूशन में थोड़ा अलग है। दोज सॉल्यूशंस in which the solvent is organic liquid is known as non-aqueous solution। तो वो सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट अपना ऑर्गेनिक लिक्विड हो। तो सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि सर ऑर्गेनिक लिक्विड कौन कौन से होते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग 10th में जाएंगे तो पढ़ेंगे, उसमें आप लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक चीज वो होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, उससे ऑर्गेनिक कहते हैं। तो ऑर्गेनिक लिक्विड वही है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक लिक्विड कई तरह के होते हैं, जैसे कि बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। कुछ आप जानते हैं, आपको इसलिए बता रहे हैं। इथेनॉल मतलब एल्कोहल, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, है ना। और क्या है भाई साहब, एसीटोन, एक तरह का कीटोन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। और क्या भाई साहब, और है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब आप सब जानते हैं, C मतलब कार्बन, Cl मतलब क्लोरीन और 4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन कैसे बनता है, चलिए एग्जांपल में देखते हैं। मान लो कि हम शुगर को ऐड कर दिए, कहाँ ऐड कर दिए, चलो बेंजीन में ऐड कर दिए, तो ये एक सॉल्यूशन बन गया ना। शुगर हमारा सॉल्यूट डिस्पर्स्ड पार्टिकल और बेंजीन हमारा सॉल्वेंट डिस्पर्सन मीडियम, सॉल्यूशन बन गया। लेकिन इस सॉल्यूशन की खासियत क्या है
कि जो सॉल्वेंट है वो कैसा है, तो वो एक ऑर्गेनिक लिक्विड है ना। बेंजीन क्या है, मतलब सॉल्वेंट है यहाँ पर, और यहाँ सॉल्वेंट कैसा है, ऑर्गेनिक लिक्विड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, इस तरह के सॉल्वेंट्स को हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से मिलके जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम लोग उस चीज को हम लोग ऑर्गेनिक लिक्विड कहते हैं।